हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया रेस्टोरेंट जैसी पनीर कोल्हापुरी घर पर बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सारे तरीके मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बढ़िया से रिच पनीर कोल्हापुरी आप भी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल इंडियन दरबार किचन को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेंगे। ये बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर कोल्हापुरी। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर एक पैन को अच्छे से हीट कर लिया है। इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना ऑयल। ऑयल को अच्छे से हीट अप होने देंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना जीरा, 1 टेबलस्पून उतना ड्राई स्पाइसेस में 4 कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी की, 5 लौंग, इनको ऐड कर देंगे। साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी ड्राई रेड चिली तीखी वाली 4, 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्च, 8 से 10 ब्लैक पेपरकॉर्न, इसी में रहेगा हाफ कप उतना नारियल का बुरादा। इन सारी चीजों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छे से हम इसे फर्स्ट लाइट सा गोल्डन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। सारे टिप्स ट्रिक्स स्टेप्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सारी चीजें यहाँ पर भुन चुकी है। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना तिल, इसी में जाएगा 1 टीस्पून उतना खसखस, पॉपी सीड्स जिसको कहते हैं। इसे भी ऐड करने के बाद हल्के से हमें 1 मिनट के लिए भूनना है अच्छे से। और नारियल का बुरादा यूज किया है, आप चाहो तो फ्रेश कोकोनट भी हाफ कप ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से भुन चुकी हैं। फ्लेम को टर्न ऑफ कर दूंगी। इसे कंप्लीट कूल डाउन करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सारे स्पाइसेस अच्छे से कूल डाउन हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर जार में सारे स्पाइसेस को ऐड किया है जिनको हमने भुना था। यहाँ पर 1/4 कप उतना पानी ऐड करके अच्छा सा एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए बढ़िया तरीके से का हमारा स्पाइस मिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, कलर, टेस्ट और टेक्सचर एकदम बढ़िया। खुशबू तो इतनी जबरदस्त आ रही है ना, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। एकदम ऑथेंटिक रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फर्स्ट बेसिक प्रिपरेशन हमारी यहाँ पर हो चुकी है। एक ग्रेवी का बेस, उसके लिए अनदर ग्राइंडिंग जार मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें ऐड कर दूंगी 20 से 25 काजू, 5 से 7 टमाटर, इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बढ़िया सा कलर आएगा, तीखा एक्सेस नहीं होगा कश्मीर से। तो चलिए बढ़िया तरीके से टमाटर, मिर्च और कैशू का पेस्ट भी यहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली तैयार है। ग्रेवी का बेस, काजू से हमारे बढ़िया रिचनेस आ जाएगी ग्रेवी में, क्योंकि हमने टमाटर ऐड किया है। टैंगीनेस भी रहेगा। मिर्च बस कलर के लिए, ताकि वो रेड कोल्हापुरी का कलर मेंटेन रहे। स्पाइसी उतना बिल्कुल भी नहीं होता कश्मीरी लाल मिर्च से। तो चलिए ग्रेवी का बेस और ग्रेवी का स्पाइस मिक्स जो हमने तैयार किया था, दोनों रेडी है। बना लेंगे हमारी बढ़िया सी कोल्हापुरी ग्रेवी। तो चलिए मैंने यहाँ पर चढ़ा ली है एक कढ़ाई। इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून उतना ऑयल। ऑयल को हल्के से हीट अप होने देंगे। तो चलिए ऑयल हीट अप हो चुका है। इसमें ऐड कर दूंगी मैं जीरा 1 टीस्पून, 1 तेजपत्ता, 2 सूखी वाली लाल मिर्च। इन सारी चीजों को हल्के से बस 30 सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। चलिए 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। इस स्टेज पर 2 मीडियम साइज ऑनियंस फाइन चॉप की हुई, उनको यहाँ पर ऐड कर दूंगी। उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 3 ग्रीन चिलीज फाइन चॉप किया हुआ। आप चाहो तो ग्रीन चिलीज स्किप भी कर सकते हो अगर आप इतना स्पाइसी नहीं चाहते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हल्की सी स्पाइसी बनती है पनीर कोल्हापुरी। तो चलिए इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक हम ऑनियंस को फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखकर ही। लगभग इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो चलिए लाइट सा गोल्डन कलर हो चुका है हमारा ऑनियन। इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उतना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे हल्के से 30 सेकेंड्स के लिए कर लेंगे सॉटे, ताकि वो रॉनेस खत्म हो जाए, कच्चापन खत्म हो जाए। तो चलिए 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी हाफ टीस्पून उतनी हल्दी, 1 टीस्पून उतनी कश्मीरी लाल मिर्च। बढ़िया सा कलर आ जाएगा। मत समझिएगा कि ये तीखा बनेगा, इससे कलर बढ़िया आता है, बस इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसनेस को कट करना है तो ग्रीन चिली को इस स्टेज पर यहाँ पर स्किप कर सकते हो। तो चलिए ये भी अच्छे से हो चुका है कुक। तो इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी जो फर्स्ट हमने स्पाइस मिक्स तैयार किया था, उन सारे स्पाइस मिक्स को मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्पाइस मिक्स को ऐड कर दिया है। इसी के साथ जो टमाटर, काजू और कश्मीरी रेड चिली का प्यूरे बनाया था, उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो चलिए इन दोनों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बढ़िया, बहुत ही रिच बनकर तैयार होगी, एकदम रेस्टोरेंट जैसी।
जैसे मैंने बताया, अगर आप स्पाइस इतना ज्यादा नहीं प्रेफर करते तो हल्के से आप ग्रीन चिली को स्किप कर दीजिए। कश्मीरी रेड चिली स्पाइस नहीं, बढ़िया सा कलर देगी, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो चलिए, मैंने दोनों मिक्सचर्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पर। चलिए, सारी चीजें ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना नमक। नमक को ऐड कर देंगे और देंगे हल्का सा अच्छा सा मिक्स। यहाँ पर लिड को कर लूंगी कवर। 15 to 20 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए ग्रेवी को हम कुक कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल भी बढ़िया तरीके से हो चुका है यहाँ पर सेपरेट। आप देख सकते हो ग्रेवी से बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम थिक हमारी यहाँ पर पनीर कोल्हापुरी की ग्रेवी बनकर तैयार है। इसकी डाइल्यूट करके थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर गर्म पानी का यूज किया है, हाफ अ ग्लास उतना गर्म पानी। मेक श्योर कीजिएगा ठंडा पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें, टेस्ट में बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हल्के से हाफ अ ग्लास से थोड़ा ज्यादा पानी ऐड किया है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। ढककर अनदर 10 to 12 मिनट्स के लिए मैं कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम हमारे सारे पनीर और वेजीज को सॉटे कर लेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर पैन को प्रीहीट कर लिया है। इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना ऑयल। जब हो जाए मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 लार्ज ऑनियन, जिसको डाइस अप कर लिया है, इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 लार्ज ऑनियन कैप्सिकम, जिसको अच्छे से डाइस कर लिया है। इसी में मैं ऐड कर दूंगी 500 ग्राम उतना पनीर, इसको भी मैंने क्यूब्स में यहाँ पर कट कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ अ टीस्पून उतना नमक, 4 टीस्पून उतनी हल्दी, 1/4 टीस्पून उतनी रेड चिली पाउडर, हल्के से हाफ अ टीस्पून उतना कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी। इसी में मैं ऐड कर दूंगी हाफ अ टीस्पून उतने गरम मसाला। इन सारी चीजों को अच्छे से हम टॉस कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से बाइंड अप हो जाए। अच्छे से मीडियम फ्लेम पर रखकर बस 1 या 2 मिनट के लिए सारी चीजों को अच्छे से हम कर लेंगे टॉस। स्पाइसेस को पनीर और वेजीज के साथ कर रही हूँ टॉस। तब तक हमारी ग्रेवी भी अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए हम पकने के लिए जो रखा है उसको साइड कर दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम बढ़िया रिच रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी बनकर आपकी तैयार होगी पनीर कोल्हापुरी की। इस चीज की गारंटी है। सॉटे इसको ऐड कर देंगे हमारी ग्रेवी में। तो चलिए, ग्रेवी को भी यहाँ पर कुक होते हुए 10 से 12 मिनट अच्छे से हो चुके हैं। आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें हम जो सॉटे किए हुए वेजीज और पनीर है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीजों को बस हल्के हाथों से हमें यहाँ पर मिक्स करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि पनीर टूटे ना। इसी में जाएगी 1 टेबलस्पून उतनी कसूरी मेथी। टमाटर की टैंगिनेस को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून उतना शुगर। अगर आप शुगर नहीं खाते हो तो हनी का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए, सारी चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर बस लगभग 1 मिनट के लिए हमें बस कुक करना है इसको। बढ़िया से 1 मिनट के लिए कुक कर लिया है। इसमें ऐड कर दूंगी ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही डिलीशियस लगता है फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट जैसी पनीर कोल्हापुरी यहाँ पर बनकर तैयार है। जबरदस्त एकदम बढ़िया ग्रेवी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर सर्व कर लूंगी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट जैसी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हो बढ़िया सा रिच वो ग्रेवी का टेक्सचर, कलर एकदम बढ़िया, टेस्ट में भी उतनी ही डिलीशियस, एकदम रेस्टोरेंट जैसी बनी है। जरूर से ट्राई कीजिएगा। लीजिए भी बढ़िया डिलीशियस सी एकदम रेस्टोरेंट जैसी पनीर कोल्हापुरी यहाँ पर बनकर तैयार है। हल्के से मैं यहाँ पर गार्निश करूंगी थोड़े से हरे धनिये के साथ। कंप्लीटली डन है। आप इसको चाहो नान, पराठा या किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। एंजॉय जरूर से ट्राई कीजिएगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो पता है ना आपको क्या करना है, लाइक का बटन हिट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस रेसिपी को आप कब ट्राई करने वाले हो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। जैसी ग्रेवी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।